नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। आज बड़े मज़े की बात और बड़े चटपटा हमारा सत्संग है और हम आशा चाहेंगे आप सबको पसंद आएगा। जातिवाद, सभी कहते हैं कि ये हमारी जाति ऊंची है, कोई कहता है हमारी जाति ऊंची है, कोई कहता है हमारी जाति ऊंची है। अगर सबकी जातियां ऊंची हैं तो नीची किसकी जाति है भाई? चलिए हम नीची जाति के हो जाते हैं। सिंपल सा सवाल है। जैसे हम जमादार हैं, झाड़ू लगाते हैं, आप अपने घर में नहीं लगाते हो, हम तो रोड पर। आप अपना पाजामा नहीं साफ करते हो, हम तो नालियां साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं समाज की। हम कितने बड़े महापुरुष हैं कि वाल्मीकि भगवान से पूछो, जिन्होंने लिखा है कि उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम यानी कि साफ साफ सनातन धर्म के अंदर हमारे लिखा हुआ है कि कोई भी भेदभाव नहीं। जो भी प्रभु श्री राम का हो गया वो ब्रह्म के समान हो गया, जो भी माता सबरी के समान हो गया प्रभु ने उसके जूठे बेर खा लिए, उसका जूठा खा लिया। जो भी हमारे जटायु, ध्यान देने योग्य बात है, जब भारत भूमि की इज्जत खतरे में थी, माता सीता को रावण हर ले गया, तो आज मनुष्यों ने जहां साथ नहीं दिया, जहां पर मनुष्यों की सीमा समाप्त होती है, वहां पर आज हमारे रीछ और बानरों ने। आज हम एक बात पूछते हैं अपने समाज से, यदि आपकी कोई इज्जत को बचाए, भले ही वो कोई जानवर हो या बानर हो, तो आप उसको क्या कहोगे? अपना खाना जो है, अपनी थाली यूं उसके आगे कर दोगे कि तुम ही हमारे भगवान हो। यदि एक बंदर ने हमारे समाज, हमारे सनातन की, हमारे जो है नारी जगत का कल्याण किया, नारी जगत का जो है उद्धार किया, भारत भूमि की इज्जत बचाई, वो महावीर बजरंगबली जो देवताओं में श्रेष्ठ। हम लोग कोई रूप रंग नहीं देखते, हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, हम लोग जातिवाद नहीं करते। जब मंदिर में घंटा बजता है तो उसमें हर कोई बजाता है। जब मंदिर के अंदर पुजारी पूजन करवाता है तो वहाँ कोई ये नहीं कि तुम इधर खड़े हो, तुम उधर खड़े हो। हमारे मंदिर के अंदर मिठाई लेकर के जो आते हैं वो ये नहीं कहते हैं तुम कौन बिरादरी के हो, तुम्हारे से मिठाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ मंदिर में जो आते हैं फूल पाती लेकर के, कि वो ये नहीं देखते कि माली अमीर है या गरीब है, ऊंच है या नीच है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ जो भी आता है वसुधैव कुटुंबकम है। कुछ हमारे बाल वृंद बड़ी चतुरता से हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं, कहते हैं ये सनातन धर्म के अंदर जातिवाद है। नहीं, कोई जातिवाद नहीं है। जैसे आपने इस समय आपने पढ़ाई किया और आपकी योग्यता के अनुसार आपको डीएम की पदवी मिली, ये आपके कर्म हैं। इसी प्रकार से अगर कोई मुराऊ यानी सब्जी का काम करता है तो आदमी आराम से उसे समझ जाएगा कि ये मौर्य समाज का है। कोई लोहार अगर बना रहा है गांव समाज में तो आदमी कहेगा ये लोहार है, मतलब ये हमारा पैसा है, ये एक सूचक है कि इनसे अच्छा और कोई नहीं बना सकता है। जैसे आपने जो नियुक्ति किया है टीचर की, ये टीचर ही मैं प्रमाणित करता हूँ। आजकल तो हमारे टीचर महोदय जो है ये वहाँ मोबाइल चलाते हैं, अक्सर हम देखा करते हैं। और लेकिन ये जो हमारे गुरु हैं ये समझ सकते हैं कि हमारी इस बात को, इनकी योग्यता के अनुसार इनको प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल डिग्री में इन्हें उपस्थिति दी, इनकी योग्यता के अनुसार। ऐसे ही जो लोग हमारे यहाँ जैसे बढ़िया हल लकड़ी का जो बना लेते थे, उनको हमने लकड़ी के जो बढ़ई कहने लगे कि ये सूचक हैं। जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको हम लोग कुम्हार कहने लगे। कुम्हार यानी कि जो है धरती से मिट्टी निकाल करके
और वो बनाता है तो उसको हम कुम्हार कहते हैं। अन्य कोई बनाए तो शायद वैसा नहीं सुंदर बना पाएगा, लेकिन अगर कुम्हार का बच्चा भी है उससे कहो कोई भी पात्र बनाए तो तुमको 1 घंटे में बना करके वो दे देगा, क्योंकि वो जन्मांतर से वो पिंडियाँ बनाता हुआ आया है। वो हर प्रकार की पिंडी बनाता है, हर प्रकार के चेहरों को रूप देता आया है वो तो आप जैसे कुम्हार एक मिट्टी होती है, तय जैसे आप एक ईश्वर के आप बच्चे सभी हैं, जीव जंतु योगी यति ऋषि मुनि देव धनुष नाग किन्नर गंधर्व जो भी हैं, ये सभी एक ही मिट्टी के हैं। तो इस मिट्टी जो दिख रही है ये भी मिट्टी है, जो इसके अंदर चल रही है ये तरंगे हैं। तो जो मिट्टी इससे जैसे कुम्हार एक मिट्टी से चिलम बनाता है, घड़ा बनाता है, प्याली बनाता है, कप बनाता है। आजकल तो बेचारों के धंधे चले गए हैं, सब प्लास्टिक का आने लगा है। आरक्षण के लायक हैं तो ये हैं 10, इनको सबसे पहले 100 में 100 नौकरियां निकले तो इनमें 10 लोगों को इनको निकाल उठाना चाहिए कि बेचारे क्या खाते होंगे। हर चीज़ तो आज खिलौनों में परिवर्तित हो गई है, सिर्फ नाम का रह गया है माटी कला केंद्र। तो आज जैसे कुम्हार ये एक मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, ऐसे ही हमारे उस प्रजापति ने अनेक प्रकार के ये बर्तन बनाए हैं। इसमें सूचक दिया है, क्योंकि ये सूचक के अनुसार ही बड़ी गंभीर ये कहानी है। इसी के इस जाति के कारण प्राण निकाले जाते हैं, ये कड़वा सत्य है, ये कड़वा सत्य है। इसी जाति के कारण ये कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भी लिखा है क्या, वहाँ भी लिखा है। आपने वहाँ के नियमों से ही तो आपने संविधान लिखा है, वहाँ के नियमों से ही। वहाँ लिखित है कि जो करोगे वो भरोगे, और तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हारे नाम FIR हो जाएगी। उसी के नियमों पर आप चल रहे हो। तो यहाँ पर जातिवाद कुछ नहीं है, बस कर्म के आधार पर है। आज आप देख रहे हो शिक्षा देना किसका काम है, ब्राह्मण का। ठीक, वेद शास्त्र ब्राह्मण के हवाले है। आजकल स्कूलों में कौन स्थापित है, बेचारे ब्राह्मण तो वैसे ही कहे, उन्होंने धर्म की स्थापना कर दिया, समाज का कल्याण कर दिया। अब बेचारे वो तो हंसी का पात्र बताओ बन रहे हैं, और आनंद कोई और ले रहा है। अब ब्राह्मण आज बेचारा इधर उधर भटक रहा है, और ब्राह्मण के नाम का लोग काफी मजाक बना रहे हैं। ये गलत है कि नहीं गलत है? कहते हैं ब्राह्मण ने मजाक बनाया है जातिवाद। ब्राह्मण ने जातिवाद कुछ नहीं बनाया, हमारी सरकार के अंदर भी जातिवाद है या नहीं है? आरक्षण है दुनिया का, ये इनको इतना होना चाहिए, इनको इतना होना चाहिए। भाई आप 26 अक्षर 49 अक्षरों को आपने भेदभाव में इतना सब कुछ बना दिया। तो हमने यहाँ पर अपने वर्ण व्यवस्था से, जैसे हमने कहा कहीं जाइए वहां पर पूछ लेना लोहार का मकान कौन है, राम कुमार लोहार का मकान कौन है। तो राम कुमार लोहार का मकान या राम कुमार रविदास का मकान या रविदास सिंह का मकान कहाँ पर है, तो सभी बता देंगे वो सूचक वो फलानी जगह पे है। तो ये सूचक है। यहाँ इस समाज में भेड़ बकरियों के नाम भी हुआ करते हैं, लेकिन हमारा भारत भूमि है, यहाँ सभी वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ सब परिवार में रहते हैं। आप हमारे पूजनीय हैं तो हम आपके झुककर प्रणाम करेंगे। आप हमारे पिता समान हैं तो हम आप जो है आप हमको आशीर्वाद देंगे। यही यहाँ पर कर्म है और कुछ नहीं। जो लोग ये दिन रात ये ईंट कंकड़ों पत्थरों को ये खींच रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, और पता ही नहीं चलता कितने समय छोड़ करके सीताराम। कोई गारंटी नहीं, गुब्बारे की भांति जिंदगी है, जितने समय खेल लो नहीं तो फूट जाएगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन फिर भी आज मैं देख रहा हूँ कि ऐसी कहानी कि हमारे गोला गोकर्णनाथ के अंदर आप कहते हैं कि जातिवाद, ये जातिवाद क्या है, क्या कहता है जातिवाद? ये जातिवाद नहीं है, ये वर्ण आधारित सुंदर समाज है। जातिवाद आप कर रहे हैं कि एक जाति को इतना आरक्षण और एक जाति को इतना आरक्षण, इसको इतना लाभ, इसको इतना लाभ, इस महिला को इतना लाभ, अब लाल कार्ड वाले को इतना जो है, और सफेद वाले कार्ड को इतना, और काले वाले को इतना। ये आप कर रहे हैं, आप जातिवाद कर रहे हैं। जो पैसे दे रहा है उसको आप जो है आज अपराध बढ़ रहा है। ये क्षमा चाहते अपने आर्जन से, अपने दर्शकों से कि मित्रों ये सत्संग है,
ये जातिवाद नहीं है। जातिवाद तो अपनी सुंदर अपनी जगह पे, वो तो शादी विवाह के अंतर्गत आता है। वो अपने समाज में जैसे भैंस भैंस के साथ होता है, गाय गाय के साथ होती है, बकरी बकरी के साथ होती है। यहाँ तो लोग बकरी के ऊपर भेड़ चढ़ाना चाहते हैं या भैंस के ऊपर हाथी चढ़ाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। बताइए, यदि आप जो है किसी नीचे कास्ट से लड़की को उठा करके अगर ऊंचे कास्ट में जाएंगे, वहां पे वो जब जाएगी तो बेचारी के ना तो नाना होंगे वहां को, ना तो कोई चाचा होंगे, वहां कोई अपना होगा ही नहीं। अन्यथा बिरादरी के अंदर तो सभी बचपन से लगा के बढ़ते हैं, और जब जाते हैं तो कहते हैं हमारी वो बहन है, वो कहते हैं हमारी बुआ है, वो कहते हैं हमारी जीजी की नंद है, कोई कहता है हमारी मौसी की बहन की भाई भतीजी है। कितना आनंद आता है, सभी अपने हैं, सभी मिल जाते हैं। वहां क्या होता है, क्षमा चाहेंगे, कड़वा थोड़ा सत्य होता है, सुनना पड़ेगा, गार्जियन से क्षमा चाहेंगे। देखिए गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए आजकल क्या हो रहा है, आप बहू बेटियां जो है ये क्या सब है, ये अपने संस्कार भूल गए, अपना धर्म भूल गए। बेटा हमारी बात आपको गलत लग रही होगी, लेकिन जिन लोगों ने किया है ये सब, जरा उनसे पूछो वो तुमको क्या राय देते हैं। बस इतना ही सा कहना चाहे हमें। बाकी आइए सत्संग सुनिए। तो जातिवाद कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं, बस अपना वर्ण व्यवस्थित। जाति तो इसलिए है कि अपने ही समाज में, अपने परिवार में तुम लोग बच्चे हो, बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने ये मर्यादा का एक रेखा रखी है, और जिसमें सभी अपने हैं। अगर आप भूखे पड़े होंगे तो वो भी दे देगा, कहेगा हमारा बहू, हमारी भतीजी, हमारा जो है भाभी भूखी है और इनकी मदद कर दे। लेकिन जब आपने कोई उछल करके अपनी संस्कृति से छोड़ करके दूसरी संस्कृति में जब चली जाती हो तो कोई मदद नहीं करता है। ये कड़वा सत्य है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हर धर्म और हर जाति, हर धर्म हर जाति कोई भी हो, सभी अपनी अपनी जगह पे महान है। जैसे पेड़ के में कटहल नहीं लगता, कटहल में जो है अमरूद नहीं लगा करते, तुम्हारी जैसे ये धारा संविधान है, ठीक इसी प्रकार ये संस्कृति के संस्कार हैं, संस्कृति के संस्कार हैं जो प्रसिद्ध श्री रामचरितमानस में भगवान प्रभु श्री राम के द्वारा पूरे देश में ये स्थापित किया गया है कि प्रातः होत उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः होत उठ के रघुनाथा, हमारी श्री रामचरितमानस ने अगर संदेश लोगों को दिया है कि माता पिता का पूजन करना चाहिए, संसार में माता पिता के सिवा कोई है ही नहीं, तो फिर इसमें गलत क्या है? आप बताइए। मैं नहीं कुछ कहता हूँ, हम तो फैसला आपके मुख से सुनते हैं। ये सत्संग है और ये हमेशा चलता रहेगा। जो भी हमारे ऑडियंस देखते हैं सभी से फैसला करना है कि आप रामचरितमानस के अंदर एक बार घुसे, देखें, परखें और हमारे उस प्रभु का दर्शन करें। बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है। जातियां ये वर्ण आधारित है। संविधान समाज में जैसे बनाए जाते हैं, उनकी शिक्षित होने के हिसाब से, जो हिसाब का शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, उसको उस हिसाब से डिग्री दे रहे हैं आप। इसी प्रकार हम भी जो जिस कार्य में मशगूल हो जाता है, हम उसी में एक सूचक देते हैं। ना तो कोई दलित गलत है, ना तो कोई लोहार गलत है, ना तो कोई जो है कोई भी गलत नहीं है। गलत कुछ नहीं है। जब गलत पैदा करने वाला नहीं है, जब गलत पैदा करने वाला नहीं है तो फिर उसको खिलाने वाला गलत क्यों बोल रहा है? इसी के साथ सत्संग को समाप्त करते हैं और फिर आगे हम दूसरे पायदान पर इसी पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। अपना आशीर्वाद दें, शेयर करके, घंटी बजा के। मैं बाबा रतनदास और दुर्वासा ऋषि सभी संतों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और हमारे दर्शकों को आशीर्वाद। माँ भगवती, भगवान शिव हम सभी का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। मनवांछित फल दें, जिससे आप सबकी उन्नति हो और बाबा को भी एक खुराक मिले। ओम नमः शिवाय।